खालिद बताइए तातरीन सूरत हाल क्या है अभी वहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया। एमए जिना रोड पर पार्किंग प्लाजा के करीब जो है ये आतिशबाजी के जो पटाखे बनाए कारखाना है, इसके अंदर आतिशबाजी का वाक़या हुआ है। इस पर धमाके से जो है वहाँ पर धुआं फैल गया है। 20 से ज्यादा अफराद वहाँ पर जख्मी हुए हैं, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस और रेंजर्स की भारी टुकड़ी को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। 20 से ज्यादा अफराद को यहाँ से मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। इसमें 13 अफराद जिना अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, जबकि 7 अफराद को सिविल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां एक स्टाकल यहाँ पर जो है इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। धुएं के बड़े बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। ताहम जो है किसी के हलाक होने की अब तक जो है 20 अफराद जो है जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी राना खालिद बताइएगा, आसपास की जो इमारतें हैं, मुल्हका इमारतें हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या उन इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके? आसपास की जो इमारतें हैं वहाँ पर जो है वहाँ पर भी खौफ राज पाया जाता है। ताहम जिस जगह पर ये आग का वाक़या रूनुमा हुआ है वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग पर काबू पाने में मौजूद हैं। 20 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ी भी तलब कर ली गई है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को यहाँ पे तैनात करके इलाके को मुकम्मल सील कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल एक स्टाकर भी यहाँ पे तलब कर ली गई है, जो आग पर काबू पाने में मसरूफ है। और फायर ब्रिगेड के साथ साथ दीगर रेस्क्यू इदारे भी यहाँ पर मौजूद है। जी राना खालिद बताइएगा कि आग को किस दर्जे की करार दिया गया है रेस्क्यू की जानिब से, और क्या बताना है फायर ब्रिगेड के अमले का कि कितना वक्त दरकार होगा मुकम्मल तौर पर काबू पाने में? इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये पटाखे बनाने का कारखाना था, जिसके गोदाम में आग लगी है। आग के बाद धमाका हुआ है वहाँ पर, और इसको भी किसी दर्जे की आग करार देना कबल वक्त होगा। फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। और फायर ब्रिगेड काम का ये कहना है कि 7 गाड़ियां इस वक्त वहाँ पर तलब की गई हैं, इसमें एक स्टाकर भी शामिल है। और जो कुर्ब जवार का जो इलाका है उसको मुकम्मल सील कर दिया गया है, और जो जख्मी है अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी जख्मियों की हालत के बारे में भी अपडेट कीजिएगा। यहाँ से जो करीबी हॉस्पिटल है वो कौन सा है, किस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, और वहाँ पर क्या सहूलियात हैं? ये इब्तदाई तौर पर 20 अफराद जो उसमें जख्मी हुए थे, जिसमें से 13 अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है और 7 अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जराये का ये कहना है, अस्पताल जराये का, कि तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, और वहाँ पर जो है उनको तमाम तिब्बी सहूलियात जो है उनको फराहम की जा रही है। किसी के अभी तक हलाक होने की इतलात मौसूल नहीं हुई है। 20 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें से 13 अफराद जिना अस्पताल में मुंतकिल किए गए हैं और 7 अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है राना खालिद, आपने बताया कि मजीद गाड़ियां भी अभी यहाँ पर तलब की गई हैं। जो अमला यहाँ पर मौजूद है, जो गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वो इसके लिए नाकाफी बताई जा रही हैं? और जो गाड़ियां मजीद तलब की गई हैं उनको यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लग जाएगा अभी? फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि ये उनकी प्लानिंग में चीज शामिल होती है। जिस जगह पर भी आग की इत्तला मौसूल होती है, वहाँ पे इब्तदाई तौर पर जो गाड़ियां रवाना की जाती हैं, तो बैकअप के ऊपर भी जो है मजीद गाड़ियां रखी जाती हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर आग की शिद्दत में इजाफा होता है तो उसको काबू पाने में और पानी की फराहमी में उनको मुश्किलात ना हो, फौरी काबू पाया जा सके। इब्तदाई तौर पर 2 गाड़ियां रवाना की गई थी, इसके बैकअप के ऊपर फिर दोबारा 5 गाड़ियां जो है वहाँ पर रवाना की गई हैं। इस वक्त जो है 4 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है। एक स्टाकल भी यहाँ पर मौजूद है। 20 अफराद जख्मी हुए हैं इस वाक़े में, और उनको जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड काम का ये कहना है कि जब तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सकता, तब तक उससे पहले कुछ कहना कबल वक्त होगा। जी राना खालिद साथ रहिए। राशिद सिद्दीक हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। राशिद बताएगा, अभी आप किस जगह पर मौजूद हैं एग्जैक्टली, और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या बताना है फायर ब्रिगेड के अमले का भी आपको? जी शुक्रिया। कराची का सबसे मशहूर तरीन सड़क है मेन एमए जिना रोड, और उसका वो मकाम जो कि सबसे ज़्यादा बिजी रहता है इस वक्त, क्योंकि तमाम दफातर से जो लोग छुट्टियां करते हैं वो इसी मकाम से नुमाइश पर पहुंचते हैं। तो जिस वक्त ये धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ गोदाम में, तो सड़क पर काफ़ी गाड़ियां मौजूद थी, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि पटाखों के इस गोदाम में आतिशबाजी का सामान जो बनाया जाता है वो बड़ी मौजूद था, और जैसी आग लगी वहां पर तो वो सामान जो है वो धमाकों के जरिए बाहर निकलने लगा। से गुजरने वाली गाड़ियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ बराबर में जो कराची का एक निजी हॉस्पिटल है तकरीबन 11 मंजिला, उसकी 11 मंजिलों तक को शीशों के ऊपर जाके वो मुख्तलिफ सामान जो आतिश का है वो जाकर लगा है, और वहाँ पर जो है वो खौफ-ए-राज फैला उस अस्पताल के अमले के दौरान। लेकिन बाकायदा तौर पर जब फायर ब्रिगेड हुकाम को इस वाक़े की इत्तला मिली तो उन्होंने पहुँच कर रेस्क्यू का अमल शुरू किया। इस वक्त भी जो है वो आग बुझाने की गोदाम के अंदर कोशिशें की जा रही है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, उसके बायस वहाँ धुआं फैल चुका है।
जिसकी वजह से मुश्किलात। चीफ फायर ऑफिसर है मोहम्मद हिमाया, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहली कोशिश ये है कि किसी तरीके से आग को काबू में लाया जा सके, आग को फैलने से मजीद जो है वो रोका जा सके, उसको गोदाम की हद तक महदूद रखा जा सके। लेकिन इस हवाले से उनका ये कहना था कि वाटर बाउजर स्नार्कल की मदद से भी आग बुझाने की कोशिश का आगाज कर दिया गया है। मेन एम जिन्ना रोड जैसे ही हम जो कराची से वाकिफ लोग रखते हैं सी ब्रिज प्लाजा से एम्प्रेस मार्केट के लिए मुड़ते, तो सी ब्रिज प्लाजा से मुतसिल ये एक पुरानी इमारत है 2 से 3 मंजिला, उसमें ये गोदाम कायम था। उसके बाद स्कूल है, उसके साथ स्कूल के साथ एक सड़क पार्किंग प्लाजा की तरफ जाती है, वहां पर ये जाए वकुआ पूरा है। और इसके साथ साथ इस सूरत हाल ये है कि इस वक्त धमाकों का सिलसिला अब भी यहाँ पर जारी है, क्योंकि गोदाम के अंदर जो सामान है वो से फट रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम की कोशिश है कि तो इस आग को जो है गोदाम की हद तक ही कंट्रोल में रखा जा सके, उसके बाद जो है वो आग बुझाने का या उसको हतमी तौर पर जो है वो सूरत हाल का कमिश्नर कराची को हिदायत की है कि इस हवाले से तमाम तर वसाइल को बरकार लाया जाए और जल्द से जल्द जो गोदाम है उस पर लगी आग पर काबू पाया जा सके। इसी तरह वाटर कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और हाइड्रेंट पर जो है वो इस बात का पाबंद किया गया है कि इस मकाम पर जो भी टैंकर है जितने भी पानी की जरूरत है वो पहुंचाया जाए। मेयर कराची ने भी वाटर कॉरपोरेशन हुकाम को हिदायत दी है कि जल्द से जल्द यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो पानी के टैंकर पहुंचाए जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो एक टेक्निकल इस तरह की आग बुझाने के लिए फॉर्म दरकार होता है वो फायर ब्रिगेड हुकाम के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन चीफ फायर ऑफिसर का ये कहना है कि उसको केमिकल को आग बुझाने वाला उसको तलब किया गया है, 5 से 10 मिनट में वो पहुंचेगा, उसके बाद उसके जरिए भी जो है वो आग बुझाने की कोशिश की जा सकेगी। लेकिन जैसे जैसे इस आग पर पानी डाला जाता है तो धुआं जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में बाहर मकाम पर ही आग लगी। वो 3 एक स्कूल है सरकारी, उसके बराबर में एक तकरीबन 60 फीट का रोड है जो कि पार्किंग प्लाजा की तरफ जाता है। उस रोड के तकरीबन इस मकाम से और जो रिहायशी इमारत है उसका फासला अगर हम ये कहें कि 300 फीट के करीब है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उस मकाम पर जो 300 फुट के मकाम के बाद ताज कॉम्प्लेक्स के नाम से इमारत है और निजी हॉस्पिटल है, तो उसमें रिहायशी और अस्पताल में जो है वो मरीज मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर जो किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं पहुंची है जानी। लेकिन इसके साथ साथ उस इमारत के जो शीशे थे खिड़कियों के और गैलरियों में जो शीशे लगे हुए थे वो जो है टूटे हैं। आतिशगीर मादे के जो ज़रात होते हैं वो लगने से या उनमें जो ज़रात के जिन डब्बों में पैक थे वो डब्बे आकर उन पर लगे हैं। तो आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि वो जो प्लाजा है वो तकरीबन ताज कॉम्प्लेक्स वो 12 मंजिला तक है। उस 12 मंजिला तक पर जो है वो आकर जो ज़रात हैं आतिशगीर मादे के वो लगे हैं। उसके साथ साथ जो आतिशगीर मादा जिन डब्बों में बंद थे वो डब्बे जाकर लगे हैं। और इसके साथ साथ जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि फुटेजेस में कि किस कदर खौफनाक है। और ऐसा लगा कि इस इमारत में खुदा ना खास्ता कोई बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन जब तमाम तर चीज़ें कंट्रोल में आई, चीज़ें संभालने में आई तो पता लगा यहाँ पर मौजूद था आतिशबाजी के सामान का गोदाम। अब देखना ये होगा कि इसी गोदाम के तौर पर ही इस जगह को इस्तेमाल किया जा रहा था या यहाँ पर आतिशगीर मादा जो है वो तैयार भी हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जख्मियों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। तकरीबन 25 जख्मी जो हॉस्पिटल जराए वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 25 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया सिविल और जिना, जहाँ पर अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है सिंध हुकूमत के अहकाम के बाद। और जख्मियों को फौरी तौर पर जो है वो तिबी इमदाद की फरहमी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। और धुएं के बादल की वजह से जो है फायर ब्रिगेड हुक्काम को अंदर जाने में, गोदाम के करीब जाने में जो है वो मुश्किलात का सामना है। इस नारकल की मदद से जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस आग को या धुएं को जो है वो कम किया जा सके। ठीक है राशिद, साथ रहिए। तर्जुमान 1122 हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। हसन खान, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कितना वक्त दरकार होगा सारे सूरत हाल पर काबू पाने में? देखिए, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि हमें कितना टाइम लगेगा पूरी तरीके से पूरे फायर ऑपरेशन को एक्सटिंग्विश करने में, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव मटेरियल स्टोर है इस पूरे गोदाम में और उस गोदाम एक्सप्लोजिव मटेरियल की वजह से मुश्किलात का सामना है हमें आग बुझाने में। स्मोक बहुत ज़्यादा है तो रेस्क्यू के 1122 के एहलकार जो हैं वो अभी एंट्री भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसके अंदर जख्मियों को भी हमने रेस्क्यू किया है, तो इसके अंदर अभी थोड़ा हमें मजीद वक्त दरकार है पूरी तरीके से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने में। ठीक है, ये कहिएगा कि इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या लगता है जिस मशीनरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर आतिशगीर मवाद भी मौजूद है, पटाखे भी मौजूद हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे बनाए भी जा रहे थे कि सिर्फ सामान रखा हुआ था,
तो किस किस्म की मशीनरी दरकार होती है, वो तमाम तर सामान वहाँ पर अवेलेबल है? बिल्कुल, जो चीज़ जो रेस्क्यू के टूल्स, इक्विपमेंट, नेसेसरीज इस तरह के किसी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ सकती है, सब रेस्क्यू 1122 के पास मौजूद है। हमारा कमांड एंड कंट्रोल और तमाम रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ इंटीग्रेटेड है। अगर हमें किसी भी और इदारे की भी ज़रूरत पड़ेगी तो भी वो एक्टिवेट कर दिया गया है। मज़ीद ये कि खुद रेस्क्यू का बैकअप भी रेडी है। अगर हालात इससे ज़्यादा बदतर हुए तो हम बैकअप कॉल कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या हसन खान, ये भी कहिएगा, आग पर काबू पाने के दौरान धमाके या फिर किसी भी खतरनाक सूरत हाल का भी सामना हो सकता है, ऐसा खदशा है अभी? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वहाँ एक्सप्लोजिव मटेरियल है, तो वो जैसे आग पकड़ रहा है तो जाहिर है वो एक्सप्लोड हो रहे हैं और उसकी वजह से खतरा भी है हमारे एहलकारों को कि वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन डिफेंसिव मोड में रहते हुए फायर फाइटिंग की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द काबू पा लेंगे। तो हमारे नुमाइंदे राशिद अभी बता रहे थे कि आसपास की जो इमारतें वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ इमारतों के शीशे टूटने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। तो आपको लगता है कि उन इमारतों की इंस्पेक्शन भी अभी ज़रूरी है, वहाँ से भी लोगों को निकाला जाए बाहर? वहाँ से अतराफ की इमारतों से भी लोगों को निकाल लिया गया है और उस पार्टिकुलर मुतासरा इमारत से भी लोगों को निकालने का अमल अभी जारी है। चूँकि मैं फिर अर्ज करता हूँ कि ये एक्सप्लोजिव मटेरियल यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है, तो छोटी भी चिंगारी अगर किसी एक पॉइंट पे किसी पटाखे पे लग रही है तो वो बड़ा तेज एक्सप्लोड कर रहा है, जिसके नतीजे में अतराफ के इमारतों के शीशे हैं, गाड़ियाँ हैं, ये सब डैमेज हुई हैं। जी, अच्छा, रेस्क्यू के अमल में किन मुश्किलात का सामना है वहाँ पर? अभी मैं देख रही थी फुटेजेस जो हम शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुजूम लोगों का इकट्ठा हो चुका है, जिससे रेस्क्यू के अमल में मुश्किलात का सामना है। तो क्या रुकावटें दरपेश हैं? ऐसा ही है, वहाँ पे एक मॉब क्रिएट हुआ